दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो हमें ये समझाती है कि इंसान की असली कीमत उसके पद, धन या दिखावे से नहीं, बल्कि उसके सच्चे कर्मों से होती है। कहते हैं कि जब इंसान इस दुनिया से जाता है तब उसके साथ सिर्फ उसके कर्म ही जाते हैं। एक दिन 4 लोगों की मृत्यु एक ही समय पर हो गई। जब उनकी आत्माएं ऊपर पहुंची तो उन्होंने खुद को एक विशाल द्वार के सामने खड़ा पाया। वो द्वार स्वर्ग का द्वार था। उस दरवाजे के सामने एक देवदूत खड़ा था और उसके हाथ में एक बड़ी सी पुस्तक थी जिसमें हर इंसान के कर्म लिखे हुए थे। उन चारों में पहला था एक बहुत बड़ा राजा, दूसरा था धनी व्यापारी, तीसरा था एक महान विद्वान गुरु और चौथा था एक गरीब किसान। चारों को यही चिंता थी कि आखिर स्वर्ग में किसे प्रवेश मिलेगा। सबसे पहले देवदूत ने राजा को बुलाया। राजा बड़े आत्मविश्वास के साथ आगे आया और बोला, मैंने अपने राज्य को समृद्ध बनाया। मेरे राज्य में कोई भूखा नहीं सोता था। मैंने सड़कें बनवाई, मंदिर बनवाए और अपनी प्रजा की बहुत सेवा की। इसलिए स्वर्ग में आने का सबसे बड़ा अधिकार मेरा है। देवदूत ने अपनी पुस्तक खोली और कुछ देर पढ़ता रहा। फिर उसने कहा, तुमने अपनी प्रजा के लिए बहुत कुछ किया, ये सच है। लेकिन अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए तुमने कई युद्ध किए। उन युद्धों में हजारों निर्दोष सैनिक मारे गए और कई परिवार उजड़ गए। इसलिए तुम्हारे अच्छे कर्म तुम्हारे उन कर्मों के सामने छोटे पड़ जाते हैं। इतना सुनते ही राजा का सिर झुक गया। अब बारी थी व्यापारी की। व्यापारी गर्व से बोला, मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत दान किया, कई गरीबों की मदद की, स्कूल बनवाए और सैकड़ों लोगों को खाना खिलाया। इसलिए स्वर्ग का दरवाज़ा मेरे लिए ज़रूर खुलेगा। देवदूत ने फिर अपनी पुस्तक देखी और बोला, तुमने दान तो बहुत किया, लेकिन हर दान के साथ तुम्हारा नाम लिखा जाता था। तुम लोगों की मदद इसलिए करते थे ताकि लोग तुम्हारी तारीफ करें और तुम्हारी प्रसिद्धि बढ़े। जहाँ स्वार्थ हो वहाँ पुण्य अधूरा रह जाता है। व्यापारी भी चुप होकर पीछे खड़ा हो गया। अब तीसरे व्यक्ति को बुलाया गया। वो था गुरु। गुरु ने गर्व से कहा, मैंने पूरी जिंदगी लोगों को धर्म का रास्ता दिखाया, हजारों लोगों को ज्ञान दिया और उन्हें अच्छे कर्म करने की शिक्षा दी। देवदूत ने उसकी किताब देखी और बोला, तुमने लोगों को अच्छी बातें सिखाईं, लेकिन खुद उन बातों पर कभी पूरी तरह अमल नहीं किया। जो इंसान खुद अपने ज्ञान पर नहीं चलता, उसका ज्ञान अधूरा रह जाता है। गुरु भी निराश होकर पीछे खड़ा हो गया। अब वहाँ सिर्फ एक गरीब किसान बचा था। वो चुपचाप खड़ा था। उसकी आंखों में न कोई उम्मीद थी और न ही कोई दावा। देवदूत ने उसे बुलाया और पूछा, बताओ, तुमने अपने जीवन में कौन से अच्छे कर्म किए हैं? किसान धीरे से बोला, महाराज, मैंने तो जिंदगी भर खेतों में मेहनत की, जो भी कमाया उससे अपने परिवार का पेट भरा। मुझे नहीं लगता कि मैंने कोई बड़ा पुण्य किया है। देवदूत ने कहा, फिर भी ध्यान से सोचो, क्या तुम्हें कोई ऐसी बात याद है जब तुमने किसी की मदद की हो? किसान कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, एक बार की बात है। मैं खेत से बहुत थका हुआ घर लौट रहा था। मेरे पास बस 2 रोटियां थीं। रास्ते में मुझे एक बूढ़ा आदमी मिला जो कई दिनों से भूखा लग रहा था। उसकी हालत देखकर मैंने अपनी दोनों रोटियां उसे दे दी और उस दिन मैं खुद भूखा सो गया। देवदूत ने यह सुनते ही अपनी पुस्तक खोली। कुछ पल बाद उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो किसान से बोला, तुमने जो किया वो सच्चा पुण्य था। तुमने बिना किसी लालच, बिना किसी दिखावे के एक भूखे इंसान की मदद की। फिर देवदूत ने सम्मान के साथ स्वर्ग का द्वार खोला और किसान से कहा, स्वर्ग में तुम्हारा स्वागत है। बाकी तीनों लोग हैरान रह गए। उन्हें समझ आ गया कि स्वर्ग का रास्ता धन, शक्ति या ज्ञान से नहीं, बल्कि निस्वार्थ कर्म से बनता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें एक बहुत बड़ी सीख मिलती है। अच्छे कर्म वो नहीं होते जो दिखावे के लिए किए जाएं। अच्छे कर्म वो होते हैं जो दिल से, बिना किसी स्वार्थ के किए जाएं। याद रखिए, जब इंसान इस दुनिया से जाता है तब उसके साथ उसका धन, पद या प्रसिद्धि नहीं जाती, सिर्फ उसके कर्म उसके साथ जाते हैं। इसलिए हमेशा कोशिश करें कि किसी की मदद करें, किसी के चेहरे पर मुस्कान लाएं, क्योंकि शायद वही छोटा सा काम आपके जीवन का सबसे बड़ा पुण्य बन जाए। तो कहानी कैसी लगी मुझे भी कमेंट में ज़रूर बताना
और अच्छी लगी है तो लाइक करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। और इस चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगले वीडियो भी देख सकें। धन्यवाद।